हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ लाइफ साइंसेज में टॉपिक अप्रोचेस इन लाइफ साइंस, जिसमें दो अप्रोचेस की आज हम बात करेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI और वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। जिस तरह से आपने प्रीवियस वीडियोस में रिस्पॉन्स दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसको CAI भी कहते हैं, इज़ एन interactive instructional technique whereby a computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place। मैं जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ये होगी कि जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, जिसमें मीडियम होगा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। और CAI में क्या क्या यूज़ होता है? CAI यूजेस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स, ऑडियो या वीडियो। क्यों यूज़ करते हैं इन चीज़ों की? इन एनहांसिंग द लर्निंग प्रोसेस। इससे बच्चों की लर्निंग में इन्हांसमेंट होती है, बच्चे सेल्फ लर्निंग सीखते हैं एंड उनके लर्निंग स्टाइल्स भी इम्प्रूव होते हैं। आप इस छोटे से फ्लो चार्ट की मदद से जान सकते हो कि है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं, आइए। CAI में एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन दी जाती है। किसको? गिवन टू द लर्नर को, जो बच्चा सीख रहा होता है उसको, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? कंप्यूटर की हेल्प से। तो ये बहुत ही ईजी है आपको समझने के लिए कि जिसमें इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की हेल्प से दी जाती है। सो CAI इज़ अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक। सेल्फ लर्निंग टेक्निक है, बच्चे खुद भी लर्न कर सकते हैं, यूजुअली ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। आप उनको ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो और ऑफलाइन भी। इन्वॉल्विंग इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट विद प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। जो भी आप इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करोगे, बच्चे उनसे इंटरेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या क्या प्रोवाइड करती हैं आपको, उसमें क्या क्या आप सीख सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ टेक्स्ट और मल्टीमीडिया कंटेंट। आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी आ सकता है वो डाटा, या फिर मल्टीमीडिया कंटेंट, जैसे उसमें आएगा ऑडियोज़, वीडियोज़ या फिर ऑडियो विजुअल, दोनों एड्स का यूज़ हो सकता है। एंड सेकेंड इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आप MCQs भी कर सकते हो। आपको टीचर दे देगा कि आपको ये क्वेश्चंस हैं, आपको करने हैं, तो आप MCQs भी उसमें सॉल्व कर सकते हो। एजुकेशन प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने अभी बोला, MCQs या कोई भी अदर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। एंड इससे ये होगा कि इमीडिएट फीडबैक। आप जब भी MCQs करोगे तो उसका फीडबैक आपको तभी मिल जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस ठीक किए हैं या फिर इतने गलत किए हैं। एंड समरी ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, और उससे समरी आ जाएगी बच्चे की कि उसने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, पहले से की है या नहीं की है, या फिर कितनी उसको तैयारी की और ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइजेज फॉर प्रैक्टिस। उसको एक्सरसाइजेज दी जाएंगी, जैसे कोई भी टॉपिक आप करवा रहे हो उसके एंड में उसको एक्सरसाइजेज दी जाएंगी कि आपको ये क्वेश्चंस करने हैं और किस तरह से करने हैं। और वर्कशीट्स एंड टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट्स एंड टेस्ट भी दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स या फिर मोड्स क्या क्या हैं CAI के। सबसे पहले ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इसमें आप जितनी बार चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्प्रूवमेंट होगी, उतना ही बेटर आपकी लर्निंग होगी। एंड नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल। आप ट्यूटोरियल के माध्यम से भी बच्चे सीख सकते हैं। उसमें पूरा ट्यूटोरियल दी जाता है कि आप किस तरह से कोई भी लर्निंग है उससे मास्टरी प्रोवाइड हो जाएगी। ऑडियोज़ मिलेंगी, वीडियोज़ मिलेंगी। एंड नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल गेम। कंप्यूटर पे डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशनल गेम्स होती हैं जिससे माइंड शार्प होता है। एंड सिमुलेशन में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे टीचिंग प्रैक्टिस हम करते हैं स्कूल्स में जाके, तो हमें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे, उसको सिमुलेशन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। CAI इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, उससे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशनल टाइप है CAI। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा गैदर कर सकता है कंप्यूटर की हेल्प से, क्योंकि कंप्यूटर मल्टीमीडिया अप्रोच है, तो वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकता है अलग अलग सोर्सेज से। एंड प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड, ये प्रैक्टिकल वर्क ओरिएंटेड है। बच्चों को अलग अलग प्रैक्टिकल्स दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, तो बच्चा उस तरह से वो चीज़ें सीख सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या मेरिट्स हैं CAI के।
सबसे पहले इमीडिएट फीडबैक, हमने पहले भी बात की कि जब भी आप कोई टेस्ट करोगे तो आपको उसको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा। एंड सेकेंड इज़ इंडिविजुअल अटेंशन, हर बच्चे को अटेंशन दी जाएगी इसको अलग अलग वे में कि वो किस तरह से लर्निंग कर रहा है, उसका क्या पेस है लर्निंग का। एंड लर्न्स मोर रैपिडली, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ऑडियोज़ भी सुन सकते हो, वीडियोज़ देख सकते हो, ऑडियो विजुअल दोनों एड्स का यूज़ होता है वहाँ पे, तो आप बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी तरह से सीखोगे। एंड नेक्स्ट, फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शन, आपको फ्रीडम होती है एक्सपेरिमेंट करने की, आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, आपको उसमें से आपको फीडबैक मिलेगा कि आपने कितनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस की है। एंड नेक्स्ट, प्राइवेसी हेल्प द शाय एंड स्लो लर्नर्स टू लर्न, कुछ स्टूडेंट्स शाय होते हैं, वो स्लो लर्नर होते हैं, और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे प्राइवेसी है, आपका अपना कंप्यूटर है तो आपको प्राइवेसी है, आप आराम से भी सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप स्लो लर्नर हो तो आपको एक ही दिन में सीखना है, आप 2-3 दिन में एक टॉपिक कवर कर सकते हो, और ये उसके लिए बेटर है CAI। एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, स्टूडेंट्स कैन डिसाइड व्हेन वेयर एंड व्हाट टू लर्न, स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि उनको क्या सीखना है, कब सीखना है और कहाँ पर सीखना है। एंड नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट कंसेप्ट थ्रू मल्टी सेंसरी अप्रोच, जैसे कि कहा जाता है कि जितनी सेंसेस हमारे इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज़ में, हम उतना जल्दी वो चीज़ें सीखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया है, ऑडियोज़ वीडियोज़ ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें होंगी, तो आप बहुत जल्दी से वो चीज़ें सीख जाओगे। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ पेसिंग, इसमें अलो स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट ओन पेस, उनका हर बच्चे का अपना अपना पेस होता है, वो उस हिसाब से CAI में लर्न करता है। एंड ग्रेट मोटिवेटर, हाँ ये अच्छे मोटिवेटर का काम करते हैं CAI। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशन ये है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर चाहिए तो ये कॉस्टली है। एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ CAI पैकेजेस, ये मुश्किल हो जाता है अवेलेबल करना कि CAI पैकेज आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम लाना पड़ेगा, उसके अलग अलग पार्ट्स हर चीज़ आपको लानी पड़ेगी, तो ये डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा। एंड ओवर यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया में डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम द कंटेंट, समटाइम्स ये होगा कि मल्टीमीडिया है तो कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो उनका ध्यान भटक जाता है कंटेंट से। एंड नेक्स्ट, जैसे पहले भी मैंने बोला कि ये कॉस्टली है, महंगा आएगा सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर सस्ते नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट, सच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली इन सिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे तो टीवी भी अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं, तो ये उन बच्चों के लिए फैसिलिटेट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड अप्रोच है, वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शन या फिर वेब बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे आपको लर्निंग कहाँ से मिलेगी, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी से मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। वेब बेस्ड लर्निंग इज़ अ वे टू लर्न यूजिंग वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ या फिर टूल्स इन लर्निंग प्रोसेस। आप जब भी लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, तो वो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी से होगा, यानी कि आप ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे। Learner uses mainly computers to interact with the teachers and other students. जिस तरह से हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस लगाई गूगल मीट पे या फिर जूम पे, वो वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस ही है, वेब बेस्ड लर्निंग ही है वो, क्योंकि वहाँ पे हमारे फ़ोन से हमने उसका यूज़ किया, कंप्यूटर्स का यूज़ किया अपने टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए, अपने जो हमारे पीयर हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट हुआ, हमने ऑनलाइन ही वो चीज़ें सीखी। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम वो काम नहीं कर सकते, हम वहाँ पे वेब बेस्ड लर्निंग नहीं ले सकते हैं। एंड होली बेस्ड ऑन कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विसेज, क्योंकि वेब बेस्ड है तो कंप्यूटर का यूज़ होगा, मोबाइल फ़ोन्स हमारे उनका यूज़ होगा, और इंटरनेट सर्विसेज तो इसके लिए चाहिए ही चाहिए। एंड ऑल द कम्युनिकेशंस एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ डन ऑनलाइन, इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी हमारी कम्युनिकेशन होंगी, वो ऑनलाइन ही होंगी। उसमें लर्निंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल लर्निंग ये होगी कि जहाँ पे लर्निंग एक्टिविटीज़ टीचर ऑर्गेनाइज करेंगे, जिस तरह से हम क्लासेस लगाते थे, हमारे टीचर हमारी क्लासेस लेते थे गूगल मीट पे, तो वो फॉर्मल लर्निंग होगी। एंड इनफॉर्मल लर्निंग ये है, जिस तरह से आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये इनफॉर्मल लर्निंग है, ये आपने सर्च किया है यूट्यूब पे और वहाँ से आप मटेरियल ले रहे हैं, तो इट इज़ इनफॉर्मल लर्निंग। अब हम एडवांटेजेस देखेंगे कि वेब बेस्ड लर्निंग के क्या एडवांटेजेस हैं। कि डिस्टेंस एजुकेशन है, आप कहीं पर भी बैठ के ये सीख सकते हो, अभी आप घर पे बैठे हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये डिस्टेंस एजुकेशन के लिए अच्छी चीज़ है। एंड इससे स्टूडेंट्स की लर्निंग इन्हांस होती है, आपकी लर्निंग जैसे इन्हांस हो रही है तो ये लर्निंग इन्हांस होती है। एंड पेपर फ्लो का रिड्यूस होता है, क्योंकि पेपर वर्क नहीं है, आप ऑनलाइन चीज़ें देख रहे हो,
तो ये रिड्यूस करता है पेपर फ्लो को। एंड नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। आपको इम्प्रूव्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिलेंगे, जैसे बुक्स में आपको हर कुछ भी मिल जा रहा है, कंटेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन आपको इम्प्रूव्ड चीज़ें मिलेंगी। एंड टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी देख सकते हो, आप वीडियो रात को भी देख सकते हो, सुबह भी, जब भी आपको टाइम लगे आप तब ये चीज़ें देख सकते हो। एंड हेल्पफुल है फॉर लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, जैसे हम क्लासेस लगाते हैं मीट पे तो हमारे 100+ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये उसके लिए हेल्पफुल है ये वेब बेस्ड लर्निंग। एंड नेक्स्ट, लर्नर कैन अंडरगो ट्रेनिंग फ्रॉम एनी प्लेस। आप कहीं भी जगह से लर्निंग ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि ये कॉस्टली है, क्योंकि हमें इंटरनेट सर्विसेज का रिचार्ज करवाना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली है। कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का यूज़ होगा तो ये कॉस्टली है। एंड टू मच टाइम स्पेंट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन में भी हार्मफुल। तो ये हार्मफुल होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा समय देखना, क्योंकि इससे हमारी आई साइट पे भी फ़र्क पड़ता है। इससे अगर हम डिम लाइट में ये चीज़ें देखें तो हमारी आई साइट पे इशू होगा, हमारी आइज़ पेन करने लगेंगी। एंड रिक्वायर सेल्फ डिसिप्लिन। आपको सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होगा कि अभी मेरी क्लास है, मुझे देखना है, मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे वीडियो देखनी है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन का मैटर है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर एवरी टॉपिक। ये वेब बेस्ड लर्निंग जो है वो हर टॉपिक के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमें लैब और कॉलेज में जाके ही परफॉर्म करने होते हैं, तो ये ऑनलाइन नहीं हो सकती हैं चीज़ें। एंड नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग। इससे प्रैक्टिस नहीं होगी, जैसे हमें सिखा तो दिया गया है कि आपको किस तरह से काम करना है, पर उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, हम उसका प्रैक्टिकल वर्क ही नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, नो सोशल इंटरेक्शन। अभी हम घर पे पढ़ रहे हैं तो हमारी सोशल इंटरेक्शन नहीं है, ना ही हमारे पीयर्स से है, ना ही हमारे टीचर से हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको वीडियो लाइक करनी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, और ये आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपको जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी वो वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।